नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। खबर जनपद मुरादाबाद से है, जहां बिलारी तहसील के गांव अमरपुर काशी मीरा अग्रवाल सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल में बीते मंगलवार एक दिवसीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। 1 दर्जन से ज्यादा स्कूल के बच्चों को बुलाया गया था। लगभग 100 से अधिक बच्चों ने दौड़ प्रतियोगिता में भाग लिया था। इस दौरान केवाईसी इंटर कॉलेज में 2 छात्र प्रतियोगिता देखने पहुंचे थे। अगले दिन दोनों छात्र अपने परिजनों और ग्रामीणों को लेकर मीरा अग्रवाल स्कूल पहुंचे और नारेबाजी कर धरना प्रदर्शन करने लगे, जिसकी सूचना प्रशासनिक अधिकारियों को मिलते ही उप जिला अधिकारी विनय कुमार मय फोर्स के मौके पर पहुंचे। वहीं पूछने पर दोनों छात्रों ने प्रधानाध्यापक विनोद कुमार मिश्रा पर आरोप लगाते हुए बताया कि उन्होंने कमरे में बंद करके उनके साथ मारपीट कर मोबाइल छीन लिया, जिससे दोनों छात्र घायल हो गए। छात्र के परिजनों ने विनोद कुमार मिश्रा के खिलाफ उप जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर कानूनी कार्रवाई कराने की मांग की थी। उप जिलाधिकारी विनय कुमार ने पीड़ित दोनों छात्रों और परिजनों को समझाने का प्रयास किया और कहा कि मामले की गहन जांच कराई जाएगी और इस मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस विषय पर संबंधित लोगों ने क्या कुछ बताया, आप भी सुनिए। नाम मोनू है। किस स्कूल में पढ़ते हैं? मैं कृषि औद्योगिक इंटर कॉलेज में पढ़ता हूँ, अमरपुर काशी। क्या हुआ? जी, यहाँ पर इन्होंने प्रोग्राम कराया था, दौड़ हो रही थी रोड पर और स्कूल में, तो हम और गांव के लड़के देखने के लिए गए थे। तो वहाँ पर उन्होंने हमें पकड़ लिया और लड़कों को छोड़ दिया। उन्हें हमारा फ़ोन भी छीन लिया और हमें कमरे में बंद करके बुरी तरीके से मारा। यहाँ पर सब मारा, लातों से मारा। 4, 5, 7, 8 जने थे कम से कम। उन्होंने हमें मारा और कमरे में बंद कर लिया, खूब मारा हमें। किन लोगों ने मारा था? कौन थे वो? एक विनोद कुमार मिश्रा है और ऋषि पाल है और उनके स्टाफ के थे। ये विनोद मिश्रा जी कौन है? किस पद पे? ये इस स्कूल के प्रिंसिपल हैं। मैंने इसकी देखी शिकायत करी है कहीं अभी? जी, उन्होंने कल पुलिस बुलाई थी, तो पुलिस वाले भी उन्होंने भगा दिया हमें कि तुम जाओ, अब बच्चे तुम कुछ आप नहीं इस करो। स्कूल में पढ़ते हैं आप? नहीं, इस स्कूल में नहीं पढ़ते। तो यहाँ क्या करना आए थे आप? हम यहाँ पर दौड़ देखने आए थे, दौड़ हो रही थी, बच्चे दौड़ लगा रहे थे, हम देखने आए थे और हमें जाति बूझी हमारी और कहाँ के ये बूझा, हमारे बताया सैनी है, तो हमें और ज़्यादा मार रहे थे जाति पूछकर? जातिवाद पूछकर। कितने लोगों को पीटा था? हम 2 लोग थे और बाकी सबको भगा दिया था। सोनू है। सोनू, क्या मामला है? किस लिए आप यहाँ बैठे हैं? हमें न्याय मिलना चाहिए। क्या मामला हुआ? हम दौड़ देखने आए थे, स्कूल में हो रही थी, बाहर हुई थी, हम बाहर भी देखे थे, अब स्कूल में होने लगी थी। स्कूल में पहुंच गए थे, फिर प्रिंसिपल आए, पता नहीं क्या हुआ, ये हम दोनों को पकड़ के ले गए थे और कमरे में बहुत मारा। कितने लोगों ने मारा था? ऐसे 8-9 जने थे। कौन सा स्कूल है ये? श्रीमती अग्रपाल है। यहाँ पढ़ते हैं आप? नहीं, यहाँ क्या करने आए थे आप? हम देखने आए थे, हमें इसी गाँव के है ना। से आयोजित रामपुर मुरादाबाद जिला की प्राइमरी एवं जूनियर के यहाँ खेलकूद प्रतियोगिता थी 1 दिवसीय। उसमें 18 स्कूलों के 187 भैया बहन यहाँ खेलकूद में भाग ले रहे थे। जिस समय लंबी कूद ऊंची कूद हो रही थी, कुछ बाहरी बच्चे खेलकूद को देख रहे थे। उसमें से कुछ बच्चे ऊपर के कमरों में, जहाँ बालिकाएं विद्यालय वेश से खेल वेश ड्रेस चेंज कर रही थी, वो वहाँ पे कुछ ताका झांकी कर रहे थे। हमारे जो अनुशासन प्रमुख शारीरिक आचार्य ऋषि पाल यादव हैं, उन्होंने जाके 2 बच्चे भाग गए, 2 बच्चों को पकड़ लाए। भीड़ इकट्ठा बच्चों को हो गई और बाहरी प्रधानाचार्यों की उनसे जब पूछताछ किया, उसके जेब में मोबाइल निकला। जब पुलिस आई, मोबाइल चेक करी, कोई फ़ोटो कोई वो नहीं था, उसको छोड़ दिया। हमने केस को ही रफा दफा कर दिया। ये रात अनावश्यक मीटिंग करके और इस तरह के मामले को तुल दिया जा रहा है। जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। केवल नाम पता तो पूछा ही जाता है परिचित से। ये आरोप दिया जा रहा है। कमरे में खाली पूछताछ उससे किया गया कि किस तरह से हुआ। कुछ जगहों पर उनकी पट्टी बंधी हुई है सर। अब वो तो जब आदमी कुछ करता है तो कुछ वीडियो वायरल भी हो रहा है, डंडा चलता है जिसमें लाठी चलाते हुए है। नहीं, खेल को पूछते हुए बीच बीच में बंदर आ जाते हैं और सब आ जाते हैं, तो एक हाथ में डंडा लिए हुए थे, बंदरों को कमरे में लाठी नहीं वीडियो है, वायरल हुई है। क्या मामला? दरअसल एक धरनारत थे कुछ लोग, एक विशेष समाज के लोग। उनका कहना ये था कि जो ये सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज है, इसके किसी अध्यापक ने 2 बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया
कल संभवतः कोई कार्यक्रम हो रहा था स्कूल में जिसमें ये लोग दर्शक के रूप में गांव के निवासी हैं, तो ये आए थे और इनके साथ मारपीट की गई। इस संबंध में उनका ज्ञापन लिया गया है और संबंधित से एक बार जानकारी प्राप्त करके आवश्यक कार्रवाई करेंगे। सर क्या मांगे थी जैसे इनकी मांग ये है कि या तो विधिक रूप से कार्रवाई की जाए, अन्यथा उस टीचर को हटाया जाए। मेरा नाम मेघराज सैनी है और निवासी अमरपुर काशी का हूँ। अच्छा, ये आज स्कूल में प्रकरण हुआ है, कल वीडियो वायरल हुई है, क्या मामला हुआ? देखिए, कल यहाँ पे 2-3 स्कूलों की खेलकूद प्रतियोगिता थी स्कूल में। अब वो खेलकूद प्रतियोगिता देखने के लिए गांव के कुछ छात्र यहाँ या पढ़ चुके हैं या दूसरे कॉलेज में पढ़ रहे थे, वो भी उनके उत्साहित होकर देखने आ गए। उन्होंने सोचा कि हम सीखेंगे तो और कहीं चले जाएंगे। देखने के बाद प्रतियोगिता आधी निकल गई थी। उसके बाद जो है ये बच्चे ऊपर छज्जे पे खड़े होकर देख रहे थे। उसी पीरियड में जब ये नीचे उतर के आए तो एक किसी अध्यापक ने इनको रोक लिया, 2 व्यक्तियों को, कि तुम कौन से स्कूल के हो? KIC के। क्या नाम है? कि ये है। कि जाति क्या है? कि सैनिक। तो तुरंत ही उन्होंने एक आचार्य जी से और मिलकर पकड़वा के ऑफिस में बंद कर लिया और उनको बंद कमरे में लातों घूंसों से डंडों से बेरहमी से पिटाई करी। तो क्या मतलब जाति के पूछते ही मारना? ये देखो सुनो, ये मुझे ये संज्ञान में है क्योंकि मैं था नहीं, मैं मुरादाबाद था। इन बच्चों से जानकारी लेकर, समाज से जानकारी लेकर ये जानकारी मिली या तो इन्होंने कॉलेज की दूसरे कॉलेज के बच्चे ये द्वेष भावना है या फिर जाति की द्वेष भावना इन्होंने रख के इन बच्चों को बेरहमी से पीटा है। तो फिर मैंने समाज को संभाल कर रखा। रात ही बहुत बड़ा उत्पाद हो जाता, झगड़ा हो जाता, लेकिन मैं अपने सैनिक समाज को बहुत धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मेरे फ़ोन पर शांति व्यवस्था बनाए रखी और मेरे कहने के आग्रह पर शांति व्यवस्था बनाते और बैठे रहे और अधिकारियों से मांग करी कि या तो इस स्टाफ को हटाया जाए या फिर इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। किसकी कमी मानते हैं आप? कमी तो मैं स्टाफ की मानता हूँ, जबकि विद्यालय से मैं संबंधित हूँ, मेरा परिवार है, लेकिन मैं सब दोषी के साथ नहीं हूँ, निर्दोष के साथ हूँ। अब यहाँ उपजिलाधिकारी महोदय आया तो क्या आश्वासन मिला? उपजिलाधिकारी ने आश्वासन दिया है या तो पीटने वाले टीचर को हटाया जाएगा या फिर उनकी कानूनी कार्रवाई की जाएगी उनके खिलाफ। उम्मीद है और भरोसा भी है। अगर SDM साहब से भी न्याय नहीं मिलेगा तो हमारे लिए DM बैठे हैं और DM नहीं मिलेंगे तो मैं मंत्री के माध्यम से सीधे CM साहब से मिलूंगा। तो मैं पार्टी का पदाधिकारी भी हूँ। कोई ज्ञापन? हाँ, लिखित में ज्ञापन दिया। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता राजकुमार कश्यप की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।